क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ। आपको दिन बताने हैं, डेज बताने हैं उस मंथ के, किस मंथ के, इन विच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डेज फॉल। ये जो डेज जब भी जिस मंथ में भी आते हैं ना, आपको उस मंथ के डेज बताने हैं कि उस मंथ में कितने डेज होते हैं। अब ये तो आपको पता है, कुछ ऐसे मंथ है जिसमें 30 डेज होते हैं, कुछ ऐसे मंथ है जिसमें 31 डेज होते हैं, तो उसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम फॉरवर्ड इसको करते हैं, क्वेश्चंस ही करेंगे सिंपली। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे जो होता है वो जनवरी में आता है, 26 जनवरी। दैट मीन्स जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं बेटे, 31। ठीक है, स्टार्टिंग ही 31 डेज से होती है। इसी तरह से टीचर्स डे, टीचर्स डे आता है आपका सितंबर में, 30 डेज होते हैं उसमें। क्रिसमस डे वो आता है आपका दिसंबर में, उसमें भी 31 डेज होते हैं। इंडिपेंडेंस डे अगस्त में आता है, 31 डेज। चिल्ड्रन डे नवंबर में आता है, 30 डेज। ओके, चलिए अब आगे मूव करते हैं हम। आपने यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने मंथ नहीं लिखना, आपने उस मंथ के डेज लिखने हैं। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक। 1 डे इक्वल टू डैश आवर। तो एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। क्यों 24 आवर होते हैं, क्योंकि जो क्लॉक है बेटे वो 2 राउंड कंप्लीट करती है। ठीक है, और जब एक राउंड कंप्लीट करेगी उसमें 12 आवर होंगे, और जो दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी उसमें भी 12 आवर्स होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 24 आवर्स। ठीक है, 2 राउंड लगाती है क्लॉक एक दिन में। चलिए आगे मूव करते हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ये तो आपको पता ही है। 120 मिनट इक्वल टू डैश आवर। अब यहां पे बेटे क्या दिया हुआ है आपको, मिनट गिवन है 120 मिनट। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे आवर आएगा, कितने आवर्स आएंगे। तो आप कैसे करेंगे, आपने सिंपली क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 60 से। ठीक है, इसको आप 60 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मिनट दे दिए आपको। ठीक है, बहुत सारे मिनट हैं, उसको आपने 60 से डिवाइड करना है, तभी आपके पास आवर आएगा। अगर आप आवर से मिनट में चेंज कर रहे हैं तब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट। अगर मिनट से आवर में जा रहे हैं तो 60 से डिवाइड करना है। ओके, और अगर आवर से आप जा रहे हैं मिनट की तरफ, ज्यादा की तरफ, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 60 से। इज इट क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं। दिसंबर हैज डैश डेज 31। जून कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ मे। इन अ डैश मंथ हैव 30 डेज। तो 30 डेज जो होते हैं वो 4 मंथ में होते हैं। ठीक है ना, 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 डेज आते हैं पूरे साल में, पूरे 1 ईयर में। ओके, नाउ स्टूडेंट कम टू द वर्कशीट 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर। तो लीप ईयर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कैसे चेक करेंगे बेटे। आपने इस ईयर को, ये जो भी ईयर है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हर 4 साल बाद आता है लीप ईयर, इसीलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर आता है तो वो लीप ईयर नहीं है। अगर रिमाइंडर नहीं आता, 0 आ रहा है, दैट मीन्स दैट ईयर इज द लीप ईयर। ठीक है, तो ये भी हम कर चुके हैं। आंसर द फॉलोइंग। इज द ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इज अ लीप ईयर। नो। ठीक है, जब हमारे देश को आजादी मिली थी वो कब मिली थी, 1947 में, और 1947 लीप ईयर नहीं है। आप उसको चेक कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करके चेक कीजिए, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। इज योर ईयर ऑफ बर्थ अ लीप ईयर। ये मैंने आपको कहा था, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी आपका ईयर है जिसमें आप पैदा हुए थे, आपका बर्थ हुआ था, ठीक है, तो वो उसको आप 4 से डिवाइड करके चेक कीजिए कि आपका आंसर क्या आता है। अगर लीप ईयर आएगा तो यहाँ पे आप यस लिखिए, अगर नहीं आता है तो नो लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपके आंसर डिफर करेंगे बी पार्ट में। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। वैसे एक साल में कितने डेज होते हैं बेटे, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन अगर हम लीप ईयर की बात करें तो 366 डेज होते हैं। एक दिन बढ़ जाता है, और कौन से मंथ में बढ़ता है वो, फेब्रुअरी में। ठीक है, 29 डेज हो जाते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन अ लीप ईयर। अभी अभी मैंने आपको बताया 29। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग ऑन to the worksheet 2. Name all the 3 hands of the clock.
3 हैंड कौन कौन से होते हैं क्लॉक के? आवर हैंड, मिनट हैंड एंड थर्ड वन इज द सेकंड हैंड। बिल्कुल पतली सी सुई होती है, ब्रीक सी। ओके, नेम द हैंड विच मूव्स द फास्टेस्ट। सबसे फास्टेस्ट कौन सी मूव करती है? सेकंड वाली। ओके, विच हैंड मूव्स द स्लोएस्ट। सबसे स्लोवेस्ट कौन सी मूव करती है? ऑब्वियसली आवर हैंड, जो बिल्कुल छोटी वाली होती है, बहुत धीरे धीरे मूव करती है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेकंड है। ठीक है, 3 days इज इक्वल्स टू डैश आवर। अब आपको पता है बेटे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और ज्यादा के लिए पूछा जा रहा है 3 days का, तो 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, यू विल गेट 72 आवर्स। 3 की जगह कुछ और भी पूछा जा सकता है। ओके, 1 आवर इक्वल टू डैश सेकेंड। आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में बेटे 60 सेकंड भी होते हैं। गॉट इट? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड भी होते हैं। तो आपसे आवर से डायरेक्टली सेकंड में पूछा जा रहा है। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 3600। 4 centuries इक्वल टू डैश ईयर। सेंचुरी में मैंने आपको बताया था, सेंचुरी जो होती है बेटे 100 ईयर की होती है, 100 साल। 100 साल की एक सेंचुरी होती है। तो 4 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 400। 2 डिकेट्स इक्वल टू डैश ईयर। डिकेट होते हैं बेटे 10 साल। ठीक है ना, 1 डिकेट इज इक्वल टू 10 ईयर्स, यानी कि एक डिकेट किसके बराबर होगा? 10 ईयर के, 10 साल के। तो 2 डिकेट्स कितने ईयर के बराबर हो जाएगा? हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर, दैट इज 20। ओके, 3 ईयर इक्वल टू डैश मंथ। आपको पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो ज्यादा के लिए पूछा जा रहा है, तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 36 मंथ। ओके।